बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमारे पास ओपन है, लेकिन इसमें कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो कई तरीक़ों से हम एक नया फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ से न्यू की कमांड पर क्लिक करें। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है और क्रिएट पर क्लिक करें तो एक नई डॉक्यूमेंट बन जाती है। इसके अलावा कीबोर्ड से इसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल+N, यानी कंट्रोल प्रेस रखते हुए N दबाएं तो इस तरह एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाती है। इसके अलावा अगर पहले से मौजूद से शुद्ध फाइल को ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+O, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। शॉर्टकट Ctrl+O ये प्रेस करें। इस ओपन डायलॉग बॉक्स में मुख्तलिफ ऑप्शन है कि जहाँ पर आपका फाइल मौजूद हो उसको लोकेट करें। पर चाहिए एक फाइल है, इसको ओपन करें। इस तरह हम किसी मौजूदा फाइल को ओपन कर सकते हैं। या मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ, एक नया फाइल डॉक्यूमेंट बनाया। इस नए डॉक्यूमेंट में कुछ लिखता हूँ और इसको एक नए नाम पर सेव करना है। पर चाहिए एक नया फाइल शुरू से हमने बनाया, इसमें लिखते हैं पर एक फाइल हमने बनाया और अब इसको सेव करना है। इन कंप्यूटर पर सेव करना है, हार्ड डिस्क में इसको महफूज करना है ताकि आइंदा के लिए हमारे पास मौजूद हो। तो एक डॉक्यूमेंट को हम कई तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि क्विक एक्सेस टूल बार पर एक सेव की आइकन दी गई है, इस आइकन पर क्लिक करें तो सेव एज की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। इसको मैं कैसे करता हूँ, या कीबोर्ड से शॉर्टकट Ctrl+S भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Ctrl+N यानी कंट्रोल की प्रेस करते हुए रखते हुए और S भी दबाएं तो भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। Ctrl+S, या आप इस बटन पर क्लिक करें या फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर सेव क्लिक करें तो सेव एज की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। इस डायलॉग बॉक्स में सेव फाइल को कहाँ पर सेव करना है, जिस फोल्डर या ड्राइव पर इस डॉक्यूमेंट को सेव करवाना है। और इसको मैं डी ड्राइव में सेव करता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर है माई डेटा, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ इसके बाद फाइल नेम के सामने अपने फाइल के लिए, अपने डॉक्यूमेंट के लिए इस फाइल या डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक नाम टाइप करें। फर्स्ट मैंने ये नाम दिया और इसके बाद सेव पर क्लिक करें तो ये फाइल हमारा सेव हो गया। यहाँ पर टाइटल बार पर इसका नाम ज़ाहिर हो गया है। अगर इसमें हम मज़ीद कोई चेंजेस करके अब इसको भी सेव करना है, यानी ये भी इस फाइल का हिस्सा है, इसको इस सेवशुदा फाइल में शामिल करें तो कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करें। इस तरह और भी चेंजेस करके यहाँ से सेव ऑप्शन क्लिक करें तो ये फाइल सेव हो गया। जो हमने तब्दीलियाँ की तो सेव हो गया। बज़ाहिर स्क्रीन पर कोई तब्दीली, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई, लेकिन ये टेक्स्ट
इस डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। ये फाइल हमने एक दफ़ा इस नाम पर सेव किया, और अगर इसको हमने कॉपी करवाना है, इसकी दूसरी कॉपी बनाना है, तो इसके लिए सेव एज इस्तेमाल करेंगे। और सेव एज के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट F12, सिर्फ F12 या F12 प्रेस की जाती है। यहाँ से फाइल के लिए दूसरा नाम टाइप करें, पर क्या यहाँ पर मैंने 2B लिखा। एक ही फाइल को हमने दो नामों पर सेव किया। यह फाइल सेव एज वर्ड डॉक्यूमेंट, इसके लिए मैं तीसरा नाम टाइप करता हूँ, ये भी सेव करें, या यहाँ से इसकी लोकेशन तब्दील करें। माय डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, सेव।